नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आप छत्तीसगढ़ की किस जगह से हमारे समाचार सुन रहे हैं, कृपया कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। रायपुर से प्रस्तुत हैं छत्तीसगढ़ के प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ में विपिन शुक्ला। पहले मुख्य समाचार। संसद में कल हुई ऑपरेशन सिंदूर पर विशेष चर्चा। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह सत्र विजय उत्सव का सत्र है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति को कल पूरे हुए 5 वर्ष। केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने कहा कि ये नीति भारतीय शिक्षा प्रणाली में एक परिवर्तनकारी पुनर्जागरण का प्रतिनिधित्व करती है। मानव तस्करी के आरोप में दुर्ग से गिरफ्तार दोनों ननों को कल जिला न्यायालय में पेश किया गया। इन्हें 8 अगस्त तक न्यायिक रिमांड पर भेजा गया। और मौसम विभाग के अनुसार आज से प्रदेश में वर्षा की गतिविधियों में थोड़ी कमी आने की संभावना। अब समाचार विस्तार से। संसद के दोनों सदनों में कल ऑपरेशन सिंदूर पर विशेष चर्चा हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में अपने संबोधन में कहा कि संसद का ये सत्र विजय उत्सव का सत्र है। उन्होंने कहा कि हमें अपने सैन्य बलों की क्षमता पर पूरा भरोसा है और सरकार की ओर से सेना को पूरी छूट दी गई है। इससे पहले लोकसभा में कल चर्चा में भाग लेते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि ऑपरेशन महादेव के दौरान भारतीय सेना, सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस ने पहलगाम आतंकवादी हमले में शामिल 3 आतंकवादियों को ढेर कर दिया। श्री शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जवाबी कार्रवाई की और ऑपरेशन सिंदूर को सफलतापूर्वक पूरा किया। श्री शाह ने भारतीय सशस्त्र बलों की सराहना करते हुए कहा कि उन्होंने आतंकवादियों का सफाया किया। इस बीच छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने ऑपरेशन महादेव के तहत पहलगाम आतंकी हमले में शामिल 3 आतंकवादियों को मार गिराने पर सुरक्षा बलों के शौर्य की सराहना की है। उन्होंने कहा कि सेना का ये ऑपरेशन मात्र एक कार्रवाई नहीं, बल्कि ये संदेश है उन सभी दुश्मनों को जो भारत की भूमि पर आतंकी मंसूबे लेकर आते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति को कल 5 वर्ष पूरे हो गए। पिछले 5 वर्षों में इस नीति ने भारत में अधिक समावेशी, विद्यार्थी केंद्रित और भविष्य अनुरूप शिक्षा प्रणाली की नींव रखी है। कल नई दिल्ली के भारत मंडपम में अखिल भारतीय शिक्षा समागम को संबोधित करते हुए केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति विश्व स्तरीय शिक्षा को सार्वभौमिक रूप से बढ़ावा देने के लिए तैयार की गई है। श्री प्रधान ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति भारतीय शिक्षा प्रणाली में एक परिवर्तनकारी पुनर्जागरण का प्रतिनिधित्व करती है। अखिल भारतीय समग्र शिक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत देश भर के लगभग 644 पीएम श्री विद्यालयों का उद्घाटन किया गया। इसमें दुर्ग जिले में स्थित पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय भी शामिल है। इस अवसर पर दुर्ग में आयोजित समारोह में विधायक गजेंद्र यादव मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। केंद्रीय विद्यालय संगठन रायपुर संभाग के सहायक आयुक्त रविंद्र कुमार ने नई शिक्षा नीति को व्यवहारिक और समाज की आवश्यकताओं के अनुरूप बताया। सुकमा जिले के गुंगोडा के जंगल में सुरक्षा बलों और माओवादियों के बीच कल मुठभेड़ हुई। अब तक मिली जानकारी के अनुसार इस मुठभेड़ में एक माओवादी मारा गया है। वहीं माओवादियों द्वारा लगाई गई आईईडी की चपेट में आने से 2 जवान घायल हुए हैं। जिले के पुलिस अधीक्षक किरण चौहान और सीआरपीएफ के डीआईजी आनंद सिंह राज पुरोहित ने बताया कि इस अभियान में डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड डीआरजी, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ और स्पेशल टास्क फोर्स एसटीएफ के जवान शामिल हैं। मानव तस्करी के आरोप में दुर्ग रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार दोनों ननों को कल दुर्ग जिला न्यायालय में पेश किया गया। दोनों की जमानत याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया है। न्यायालय ने इसे गंभीर प्रकृति का आरोप मानते हुए आरोपियों को 8 अगस्त तक न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है। इस बीच धर्मांतरण और मानव तस्करी के मामले में दुर्ग सेंट्रल जेल में बंद ननों से मिलने अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी एआईसीसी का एक प्रतिनिधिमंडल पहुंचा। मीडिया से चर्चा करते हुए प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि इस मामले की रिपोर्ट एआईसीसी को सौंपी जाएगी। इस मौके पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, पूर्व गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू और दुर्ग शहर के पूर्व विधायक अरुण वोरा भी मौजूद थे। गौरतलब है कि नारायणपुर जिले में धर्म परिवर्तन के नाम पर बालिकाओं को नर्स की ट्रेनिंग देने के बाद नौकरी लगाने का झांसा देने के आरोप में इन ननों को हाल ही में दुर्ग रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार किया गया था। कोरबा जिले में कोडरी ग्राम पंचायत के बनवार गांव में भारी बारिश के चलते एक कुआं धंस गया। इसमें एक ही परिवार के 3 सदस्य दब गए। कटघोरा के थाना प्रभारी धर्म नारायण तिवारी ने बताया कि कुएं में लगाए गए मोटर पंप को निकालने के दौरान ये हादसा हुआ।
उन्होंने बताया कि एसडीआरएफ की टीम राहत और बचाव कार्य में जुटी हुई है। राज्य सरकार ने जांजगीर चांपा जिले के स्कूलों की मरम्मत, जीर्णोद्धार और आवश्यक निर्माण कार्यों के लिए 2 करोड़ रुपए से अधिक की राशि स्वीकृत की है। वहीं जिला खनिज संस्थान न्यास से 12 स्कूलों में अतिरिक्त कक्ष और 8 आंगनवाड़ी भवनों के लिए 2 करोड़ 9 लाख रुपए की भी मंजूरी दी गई है। इधर कोरबा जिले के जहाबर गांव में कल सुबह एक आंगनवाड़ी भवन की छत का हिस्सा गिर गया। घटना के समय संयोग से भवन में कोई नहीं था। नाग पंचमी का पर्व कल प्रदेश भर में पारंपरिक रूप से मनाया गया। इस मौके पर शहर से लेकर गांवों में नाग देवता की प्रतिमा बनाकर पूजा अर्चना की गई। वहीं कुश्ती और दंगल का भी आयोजन किया गया। राजधानी रायपुर के दंतेश्वरी अखाड़े में भी कुश्ती का आयोजन किया गया। शक्ति जिले के कैथा गांव में नाग पंचमी के अवसर पर ब्रतिया बाबा के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। वहां नाग पंचमी पर गांव में मेले का भी आयोजन किया जाता है। वहीं जांजगीर चांपा जिले के दल्हा पहाड़ में सूर्य कुंड दर्शन के लिए लोगों का तांता लगा रहा। यहां भी हर वर्ष नाग पंचमी में मेले का आयोजन किया जाता है। कल अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया गया। ये दिन बाघों के प्राकृतिक आवासों की सुरक्षा और दुनिया भर में उनके संरक्षण प्रयासों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से हर वर्ष 29 जुलाई को वैश्विक स्तर पर मनाया जाता है। इस अवसर पर केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कल नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय प्राणी उद्यान में आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित किया। उन्होंने बताया कि देश में बाघ अभयारण्यों की संख्या बढ़कर अब 58 हो गई है। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के लिए 31 जुलाई तक आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। छत्तीसगढ़ सरकार ने नागरिकों, संस्थाओं, अभिभावकों और शिक्षकों से अपील की है कि वे अपने क्षेत्र के 5 से 18 वर्ष की आयु वाले उन बच्चों को इस सम्मान के लिए आवेदन कराएं जिन्होंने बहादुरी, सामाजिक सेवा, पर्यावरण संरक्षण, खेल, कला, संस्कृति और विज्ञान प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में असाधारण प्रदर्शन किया है। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने जानकारी दी कि awards.gov.in पोर्टल के माध्यम से केवल ऑनलाइन नामांकन स्वीकार किए जाएंगे। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने भारत कौशल प्रतियोगिता ISC 2025 के लिए पंजीकरण लिंक कल से खोल दिया है। ये द्विवार्षिक प्रतियोगिता देश के सबसे प्रतिभाशाली युवाओं की पहचान, शिक्षा और उन्हें पुरस्कृत करने के लिए आयोजित की जा रही है। इसका उद्देश्य भारतीय युवाओं को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर देश का प्रतिनिधित्व करने और अपने कौशल तथा विशेषज्ञता का प्रदर्शन करने के लिए तैयार करना है। इस प्रतियोगिता में 63 कौशल शामिल किए गए हैं, जिसमें सभी 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिभागी शामिल हो सकते हैं। इस प्रतियोगिता के लिए न्यूनतम आयु 16 वर्ष और अधिकतम आयु सीमा 25 वर्ष निर्धारित है। भारत कौशल प्रतियोगिता में अपना नाम पंजीकृत कराने की अंतिम तिथि 30 सितंबर है। प्रदेश में आज अनेक स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने अथवा गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। मौसम विभाग ने 1-2 स्थानों पर आकाशीय बिजली गिरने की चेतावनी दी है। मौसम विभाग के अनुसार सिस्टम के कमजोर पड़ने से अगले 3 दिनों तक प्रदेश में वर्षा की गतिविधियों में कमी आएगी। और अब कुछ अन्य समाचार संक्षेप में। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में आज 30 जुलाई को सुबह 11 बजे से मंत्रालय में राज्य मंत्री परिषद की बैठक होगी। नीट यूजी पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए राज्य स्तरीय काउंसलिंग की प्रक्रिया कल से शुरू हो गई है। ये प्रक्रिया 4 चरणों में ऑनलाइन होगी। राष्ट्रीय चिकित्सा परामर्श समिति द्वारा नीट यूजी की अंतिम प्रवेश तिथि 3 अक्टूबर निर्धारित की गई है। खैरागढ़ स्थित रानी रश्मि देवी सिंह शासकीय महाविद्यालय में मूलभूत समस्याओं को लेकर कल भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन NSUI ने प्रदर्शन किया। इसके बाद विद्यार्थियों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। और दुर्ग जिले की पुरानी भिलाई थाना क्षेत्र में खेत में लगे बिजली तार की चपेट में आने से 12 साल के एक बच्चे की मौत हो गई। इसी के साथ रायपुर से प्रसारित छत्तीसगढ़ के प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।